सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी का स्वागत है। हम लोग संधि प्रकरण पढ़ रहे थे बाबूराम सक्सेना संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार। तो इसके अंतर्गत हमने स्वर संधि में दीर्घ स्वर पढ़ लिया है। अब हम लोग आज गुण स्वर पढ़ेंगे। तो गुण स्वर पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं गुण संज्ञा विधायक सूत्र। हमने जब हम संज्ञा पढ़ा रहे थे तो उस वीडियो में हमने इसे बताया था, लेकिन हमने सोचा यहाँ पर प्रसंग है तो इसे पहले बता दिया जाए तब आगे चले। अदेंग गुणः गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्, ये वृत्ति है। तो अत और एंग गुण संज्ञक होते हैं। अत यानी आ और एंग ए और ओ गुण संज्ञक होते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। अदेंग गुणः गुण संज्ञा का विधान करने का संज्ञा सूत्र है। पद परिचय देख लेते हैं। अदेंग गुणः यानी इस सूत्र में दो पद हैं। पहला है अदेंग जिसमें प्रथमा विभक्ति है, दूसरा है गुणः जिसमें भी प्रथमा विभक्ति है। और इसका अर्थ है ह्रस्व आकार। अद कहा है ना, तो अद यानी अत एंग गुणः। तो अत यानी ह्रस्व आकार, एंग यह गुण संज्ञक हैं, अर्थात आ ए ओ इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। गुण संधि समझने से पहले इन दोनों सूत्रों को समझ लेना आवश्यक है कि दोनों कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि अदेंग गुणः गुण संज्ञा का विधान करता है और आद गुणः गुण संधि का विधान करता है। ये दोनों में फर्क है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं गुण संधि विधायक सूत्र। तो गुण संधि विधायक सूत्र है आद गुणः और गुण संज्ञा करने वाला अदेंग गुणः। तो इसकी वृत्ति देख लेते हैं, क्योंकि वृत्तियों से भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं। वृत्तियां बड़ी ही आवश्यक हैं और बाबूराम सक्सेना में दी भी नहीं है, तो इसीलिए हमने अपने नोट्स में वृत्तियां भी लिखी हैं। अवर्णाद अच परे पूर्व परयोर एको गुण आदेशः स्यात्। अवर्णाद यानी कि आ के बाद अच परे, अच यानी कि कोई स्वर पर में हो, अच परे होने पर पूर्व परयोः, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण आदेश होता है। ठीक, यानी आ के बाद स्वर आए। कौन से स्वर? ई उ, तो इनके बाद और री और लरी तो गुण आदेश होगा। अब ये सूत्र का प्रकार क्या है? सूत्र का प्रकार भी पूछ लिया जाता है। तो गुण का विधान करने के कारण विधि सूत्र है। आद गुणः विधि सूत्र है, यह गुण संधि का विधान करता है। अदेंग गुणः गुण संज्ञा का विधान करता है। आ ए ओ की गुण संज्ञा करता है। पद परिचय देखते हैं। आत पंचमी विभक्ति, अच सप्तमी विभक्ति, पूर्व परयोः षष्ठी विभक्ति, एकः प्रथमा विभक्ति का है और गुणः। ठीक, तो जो प्रथमा विभक्ति में होता है वह आदेश होता है सदैव, और सप्तमी विभक्ति के पर में कार्य होता है और षष्ठी विभक्ति के स्थान पर होता है। तो यहाँ पर पूर्व परयोः ये अनुवृत्ति ली गई है। तो पूर्व परयोः का मतलब प्रथम पद का और अंतिम पद में जहाँ पर संहिता होती है, प्रथम और अंतिम पद में। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, ये दोनों हुए पूर्व और पर, दोनों के स्थान पर गुण आदेश होता है। आगे देखते हैं अनुवृत्ति। तो अनुवृत्ति में है, अनुवृत्ति बहुत आवश्यक है। अनुवृत्ति का अर्थ है कि किससे किसी चीज को कॉपी किया गया है। तो इको यणच से अच की अनुवृत्ति की गई है। ठीक,
यानी कि आज कॉपी किया गया है कहाँ से, इको यणच से, क्योंकि इको यणच सूत्र अष्टाध्यायी में पहले है तो पहले वाले से कॉपी किया गया है। और गुण संधि बाद में है, सबसे पहले यण संधि है अष्टाध्यायी में, इसीलिए इस अच की अनुवृत्ति उसी से हुई है। तो इस सूत्र का जो मोटा मोटा अर्थ निकला वो ये है, जब आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है नंबर 1, आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है नंबर 2, आ के बाद री आ जाए तो अर होता है, आ के बाद री आए तो अल होता है। ठीक, अब यहाँ पे अर और अल का भी ये रा क्यों लगा है, इसके लिए भी एक सूत्र है, भी जब हम संधियाँ बताने लगेंगे तो आगे बताएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में है उपधन इंद्रः उपेंद्रः। तो यहाँ पे देखिए पकारोत्तरवर्ती अकार और इंद्र का जो इकार है दोनों मिलकर आ धन ई बराबर ए हो गए, और यहाँ पर आद गुणा से गुण हो गया। ठीक, और अच्छा आ और ई मिले तो ए ही क्यों बना, ये भी एक प्रश्न है। तो ए इसलिए बना है क्योंकि गुण तो आ, ए और ओ 3 गुण प्राप्त हुए हैं ना, यानी आदेश तो 3 प्राप्त हुए हैं। तो आ, ए और ओ में हम करेंगे किसको, तो स्थाने अंतरतम सूत्र एक है, वो ये कहता है जहाँ पर स्थान, प्रयत्न और सादृश्य आदि समान हो वही आदेश होगा। तो इसलिए ए ही आदेश हुआ है, आ और ओ आदेश नहीं हुआ है। गणधन ईसह, इसी प्रकार गणेशः भी समझेंगे। और रमाधन ईसह रमेशः, गंगाधन ईश्वरः गंगेश्वरः, और वृक्षधन उपरि वृक्षोपरि, यहाँ पर आधन ऊ मिला, आधन ऊ मिला तो ओ बन गया। गगनधन ऊर्ध्वम गगनोर्ध्वम, गंगाधन उदकम गंगोदकम, मायया धन ऊर्जस्वी माययोर्जस्वी ना, यहाँ पे हमें लगता है विसर्ग लगा, हम विसर्ग लगाना भूल गए। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब ये संधियाँ हैं। कृष्ण धन रिद्धि, आ के बाद री आए तो अर हो जाता, ऐसा पढ़े थे ना। तो अड़कार उत्तरवर्ती अकार है और इधर री है तो री को अर हो जाएगा, तो बन जाएगा कृष्णर्धि। ग्रीष्म धन ऋतु ग्रीष्मर्तु, और महाधन ऋषि महर्षि, महाधन रिद्धि महर्धि। तो इसकी हम पूरी सिद्धि प्रक्रिया बता देते हैं कि री को अर और ली को अल कैसे हुआ, ये थोड़ा सा कठिन है। जैसे तव धन लरिकार है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे तव में आ है और लरी का ये जो लरी है, आ और लरी के स्थान पर जो एकादेश होगा, आदेश नहीं होगा, एकादेश होगा, यानी कि दोनों के स्थान पर आ और लरी के स्थान पर अल होगा। किस सूत्र से, तो आद गुणा से अल हुआ। और इधर कारह है, मिला के पूरा बना तवल कारह। लेकिन ये जो अर और अल है, आपने यहाँ भी देखा अर हुआ, जैसे यहाँ पे कृष्णर्धि में अर हुआ, महाधन ऋषि में महर्षि में अर हुआ, यहाँ ग्रीष्मर्तु में अर हुआ, महाधन रिद्धि में अर हुआ। तो गुण तो आ हुआ है ना, लेकिन यहाँ अर क्यों है, तो एक सूत्र है उरण रपरह। उरण रपरह सूत्र ये रपर विधान करने का एकमात्र सूत्र है। यह रपर का विधान करता, अर्थात ये जो अण से प्राप्त आ है, यह आ अकेले नहीं प्राप्त होगा। ये जो अण का आ है, आ ई उ में ये अण है ना पूरे, तो इसका जो ये आ है ये रपर के साथ प्रयुक्त होगा। अर्थात ये जो 30 प्रकार का रिकार है, री 30 प्रकार का होता और लरी 12 प्रकार का होता है। तो रिकार और लिकार के स्थान पर प्राप्त जो अण है, भाई आ ई उ जो है ये अण का ही है ना, तो रपर होकर अर्थात रा को पर में लेकर ही प्रयुक्त होता है, अर्थात रा और ला को पर में लेकर ही प्रवृत्त होता है। इसीलिए
यहाँ पर री अल बना है, तो मेन तो आ ही है लेकिन ला साथ में है। और जो कृष्णर्धी और महर्धी में जो अर है उसमें भी रा समझ लीजिए कि साथ में लगा हुआ है, प्रवृत्त है। तो आगे देख लेते हैं, ये कृष्णर्धी वाला भी देख लेते हैं। ये इसकी सिद्धि हमने बना दी है। कृष्णर्धी कृष्ण की समृद्धि, कृष्ण धन रिद्धि, ये तो आद गुणा से हो गया। अब कृष्ण में आ है और इधर री है, तो रिद्धि में री है। इनके स्थान पर आद गुणा से जब अर आदेश हुआ तो अब आदेश तो 3 है ना, आ, ए और ओ, 3 गुण प्राप्त हुए ना। तो इन तीनों में स्थाने अंतरतमः सूत्र कहता है कि जो स्थान प्रयत्न आदि से समानता रखता हो आदेश वही होगा। तो आदेश ये आ होगा यहाँ पर कृष्ण धन रिद्धि में। लेकिन आ अभी हमने बताया कि रपर को साथ में लेकर प्रयुक्त होता है। तो उरण रपरह से रपर यानी आ साथ में अपने रा को भी लेकर प्रवृत्त होगा। तो रा को जब लेकर प्रवृत्त हुआ तो कृष्ण धन आ और री के स्थान पर अर हो गया और ये धी, और संपूर्ण को मिला दिया तो बन गया कृष्णर्धी। तो अब एक सवाल और उठता है, ये रा का रेफ ऊपर क्यों बना, ऊपर क्यों रा उड़ा? तो ये जो रा है इसकी 3 गतियां होती, ये भी बहुत पूछा जाता है कि रा की कितनी गतियां होती। तो रा की रेफ की 3 गतियां होती हैं। तो ये किस प्रकार से होता है? अचम दृष्ट्वा अधो याति हसश्चोपरि गच्छति अवसाने विसर्गः स्यात् रेफस्य त्रिविधः गतिः। जब अच प्रत्याहार आता है तो यह समांतर रहता है, अधो याति, और हसश्चोपरि गच्छति, अगर रा के बाद हस प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो ये ऊपर जाता है। जैसे कृष्णार्धी में देखिए ऊपर री लगा है ना, ऊपर रा उड़ा है तो ऊपर गया ना। और अवसाने विसर्गः स्यात्, जब अवसान होगा कोई वर्ण नहीं होगा तो वो विसर्ग बन जाएगा। ठीक जैसे रामः में बन गया, तो ऐसे हम लोग समझेंगे। अब आइए चलते हैं पेज नंबर 3 पर, ये यहाँ पे। तो ये जो अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम एक वार्तिक यहाँ पे आ जाता है गुण संधि में ही। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गुण संधि और यहाँ पर होने लगा वृद्धि। तो ये सूत्र गुण का बाध करके बीच में वृद्धि करने लगता है, इसलिए यह सूत्र नहीं है, वार्तिक है, इसलिए ये वार्तिक बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अक्षात पंचमी का एक वचन, ऊहिन्याम सप्तमी का एक वचन, और उपसंख्यानम का अर्थ है कहना चाहिए। तो इस वार्तिक में कितने पद हैं? 3 पद हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। अक्षात ऊहिन्याम उपसंख्यानम, इस वार्तिक में 3 पद हैं। यह वार्तिक गुण का बाध करता है। गुण आद गुणः का बाधक सूत्र है। आद गुणः का बाधक वार्तिक है, सूत्र नहीं है। सूत्र बार बार कह रहे हैं इसलिए सूत्र ही निकल जाता है मुंह से। तो आद गुणा का बाधक वार्तिक है क्योंकि यह गुण का बाध करके और दीर्घ कर देता है। तो आत, आत और अच की अनुवृत्ति आई है, यानी कि इसमें आत और अच की कॉपी की गई है। आत आ, अत छोटा आ, और अच यानी स्वर पर में हो तो ना, अच सप्तमी सप्तमी विभक्ति है ना, तो पर में पे पर, इसलिए अच ना। तो आत और अच की इसमें ये यहाँ अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम में देखिए कहीं लिखा नहीं है ना इस वार्तिक में, तो इसकी कॉपी की गई है। आत और अच की अनुवृत्ति आई है आद गुणा से, उससे इको यणच से। तो इसलिए पूछ लिया जाता है कि इस सूत्र में अनुवृत्ति क्या है, तो अनुवृत्ति का ध्यान रखेंगे। अब अर्थ है अक्ष शब्द से ऊहिनी शब्द परे होने पर पूर्व तथा पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है, ऐसा कहना चाहिए। उपसंख्यानम शब्द का क्या अर्थ है? ऐसा कहना चाहिए।
अब आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। अक्ष धन ऊहिनी। अब देखिए अक्ष के पर में ऊहिनी है ना, तो बन जाएगा अक्षौहिणी। हम लोग पढ़ रहे थे गुण, तो अक्षौहिणी बनना चाहिए था ना, लेकिन अक्ष शब्द के बाद जब भी ऊहिनी आएगा पर में तो गुण नहीं होगा, इसका वृद्धि हो जाएगा। तो अक्ष धन ऊहिनी अक्षौहिणी ना। और अक्षौहिणी का अर्थ है सेना का परिणाम। अक्षौहिणी एक सेना का परिणाम है। और ये जो अक्षौहिणी शब्द बना तो ना भी बदलेगा ड़ा में, तो ये पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह सूत्र से नकार को ड़कार हो जाता है और शब्द बनता है अक्षौहिणी। यह वार्तिक गुण का अपवाद है, ये विशेष रूप से ध्यान देंगे। सिंपल नहीं पूछे जाएंगे, जो नियम भंग करेंगे, नियम का अपवाद होंगे, कुछ का कुछ करेंगे, वही पेपर में पूछे जाते हैं। फिर अगला वार्तिक आ जाता है स्वादी रे ऋणो। स्वादी रे ऋणो वार्तिक जब स्व शब्द के बाद ईर और ईरिन शब्द आते हैं तो स्व के आकार और ईर व ईरिन के इकार के स्थान पर अय हो जाता है, यानी यह भी वृद्धि कर रहा है। स्वादी रेणो भी, यह वार्तिक भी गुण स्वर का बाध करता है और वृद्धि करता है। तो स्वाधन ईरह स्वैरह गुण का बाध करके स्वादी रेणो वार्तिक वृद्धि करता है, इसे याद रखना। स्वाधन ईरिणी स्वैरिणी, स्वादी रेरिणों से वृद्धि हो गई है यहाँ पर गुण का बाध करके। स्वधन ईरम स्वैरम ना, दो ही तीन शब्द हैं एक वार्तिक से, और उससे अक्षादुहिन्यम उपसंख्यानम से तो एक ही शब्द बनाए हैं, तो इसका ध्यान रखना ना, एक ही दो बने, बहुत कठिन नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं, फिर वार्तिक है, तीसरा वार्तिक पढ़ रहे हैं गुण का बाध करने वाला। पहला पढ़े हैं अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, दूसरा क्या पढ़े हैं स्वादी रेरिड़ो, और तीसरा कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम प्रादुहो ढ्यय सैसेसु। प्रादुहो ढ्यय सैस एसु, तो प्राद ऊह ऊढ़ ऊढ़ एस एसेसु ना। देखिए कितने शब्द हैं। तो अनुवृत्ति किसकी है, यहाँ पर वृद्धि रेच से वृद्धि की अनुवृत्ति है, क्योंकि अब ये वृद्धि कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर वृद्धि की भी अनुवृत्ति हो रही है। फिर है अधिकार किसका है, एकह पूर्व परयोह का अधिकार है ना। सूत्र किसी न किसी सूत्र के अधिकार में पढ़े जाते हैं, अधिकार सूत्रों के अधिकार में अन्य सूत्र पढ़े जाते हैं। तो एक सूत्र है एकह पूर्व परयोह, तो यह सूत्र प्रादुहोढ़ से शेषु एकह पूर्व परयोह के अधिकार में पठित है, यानी कि एक होता है पूर्व और पर के स्थान पर एकादेश हो जाता है, ये अर्थ है इसका। अर्थ है प्रा शब्द के अंत आवर्ण से ऊह ऊढ़ ऊढ़ एस तथा एश शब्दों का आदि अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जाता है, वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो शब्द देखिए कितने हैं, प्रा के बाद कितने शब्द आए, 1 2 3 4 5 शब्द हैं उसमें आने वाले। तो अगर पूछ लिया जाए कि प्रादु हो ढे से शेषु में प्रा के बाद कितने शब्द आए, तो 5 शब्द हैं, ऊह ऊढ़ ऊढ़ एस तथा एस से, ये शब्द आएंगे प्रा के बाद ना। प्रा का जो आ है प्रकारोत्तरवर्ती आकार, तो उसके बाद ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एस तथा एस शब्द आए, और तो क्या हो जाएगा, पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। अब उदाहरण देख लेते हैं। प्राधन ऊढ़ः प्रौढ़ः ना, नियमतः तो प्रौढ़ः होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गुण का बाध हो रहा है, इसलिए प्रौढ़ः बना। प्राधन ऊढ़ी प्रौढ़ी प्रौढ़ता, गुण का बाध हुआ है। प्राधन एसः प्रयसः, प्रयसः शब्द का अर्थ है प्रौढ़ता, तो यह पररूप संधि का बाध करता है ना, ये सब ध्यान रखना।
संधि नहीं पूछी जाती, कौन किसका बाध करता है, कहाँ की कौन सी अनुवृत्ति है, किसके अधिकार में पठित है, आजकल यही पूछता है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर है प्राधन एस्यः प्रयस्यः प्रेरणीय या सेवक। इसका प्रयस्यः का अर्थ है प्रेरणीय या सेवक। तो यह भी पररूप का बाध करता। तो ये जो दो उदाहरण हैं प्रयसः और प्रयस्यः, यह दोनों उदाहरण पररूप का बाध करते हैं और बाकी के ये जो उदाहरण हैं ये प्रौढ़ः और प्रौढ़िः, ये गुण का बाध करते हैं। ठीक। और एक हमने उदाहरण नहीं लिखा। अच्छा, ये यहाँ ये दो हैं प्रौढ़ः प्रौढ़िः प्रयसः प्रयस्यः, 4 ही लिखे, एक उदाहरण नहीं हमने दिया है, हमको लगता भूल गए। तो ये आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे हम लोग अगली संधि पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सी है, कौन सा सूत्र बाबूराम सक्सेना में लगा है, तो उसके अनुसार पढ़ेंगे। तो हमें बताएं वीडियो कैसा लगा, उसी के अनुसार हम लोग आगे फिर चलते हैं। तो आज हमने गुण संधि पढ़ा और गुण संधि का बाध करने वाले कुछ वार्तिक पढ़े ना। कितने वार्तिक पढ़े? 3 वार्तिक पढ़े ना। अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम पहला पढ़ा और स्वादि रेरिणो पढ़े हैं। और तीसरा कौन पढ़े हैं? तीसरा पढ़े हैं प्रादुहोढ्य से शेषु, ये पढ़े हैं ना। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।